दोस्तों आज हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 11 जून से लेकर 20 जून 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले 1 जून से 10 जून तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये करंट अफेयर्स जो है आपको यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सभी में हेल्पफुल होगा। पीडीएफ के लिए टारगेट करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहीं पर आपको ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है इसी से संबंधित क्विज उपलब्ध कराई जाती है ताकि पढ़ने के साथ साथ अभ्यास भी होता रहे। तो पहला देखते हैं, गूगल ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा गया कि जो इंटरनेट की इकॉनमी है भारत में वो 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। टिल 2030 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। बस इतना ही याद रखना है। JF-22 क्या है दोस्तों? विश्व का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल है और ये जो है निर्मित हो चुका है, मतलब बन चुका है। कहाँ? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में, याद रखिएगा। विंड टनल दोस्तों क्या होता है? विंड टनल एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पर कुछ मतलब आर्टिफिशियल तरीके से कुछ इस तरह का प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जहाँ पर जो अंतरिक्ष से संबंधित उपकरण और जो भी साजो सामान है उन सब का परीक्षण किया जा सके। स्पिनोजा पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? जोइता गुप्ता को दिया गया है। पृथ्वी आयोग की ये सह अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन है उसी के महत्व को रेखांकित करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया होगा। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट और एयरजल्दी, दो कंपनियां हैं दोस्तों, इनके द्वारा कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट उपकरण है दोस्तों, जैसे कि वाईफाई और जो भी चीज़ें जो हैं जो इंटरनेट को बढ़ावा देंगी, जो इंटरनेट को तेज़ी से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी, उन सबको इंस्टॉल करेंगी यही दो कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट और एयरजल्दी। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट और क्यों चर्चा में रहा था दोस्तों? क्योंकि इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट एलोरा। ये किसने शुरू किया है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ने ही शुरू किया है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका जो भारत की भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको प्रमोट करना इसका उद्देश्य रहा है, याद रखिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों 12 जून को मनाया जाता है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 आयोजन इसका दोस्तों जापान में हुआ है। भारत जो है पहली बार इसमें विजेता बना है, याद रखना है। उप विजेता कौन बना है दोस्तों? साउथ कोरिया। MNP का मतलब मणिपुर है दोस्तों, आप जान ही रहे हैं, वहाँ पर हिंसा चल रही है दो जनजातीय समुदायों के बीच। तो उसी की जांच करने के लिए दोस्तों एक तो आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा। और वहाँ पर शांति की स्थापना करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? अनुसुईया उइके, जो कि वहाँ की राज्यपाल हैं, याद रखना है। कैसे याद रखना है इसको? देखिए, शांति महिला है और अनुसुईया भी महिला हैं, तो ये शांति की स्थापना करने वाली समिति की अध्यक्ष हैं अनुसुईया उइके। अजय लांबा से याद आया दोस्तों अजय बंगा जो हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत 2023 WHO की रिपोर्ट है दोस्तों। किससे संबंधित है? हर घर जल कार्यक्रम जो है भारत का, उसकी इसने अपनी इस रिपोर्ट में तारीफ की है। हर जल कार्यक्रम जो है उसके तहत इसने बताया है कि 2023 में जल की पहुंच दोस्तों, इसने तो केवल तारीफ की है। जो हर घर जल कार्यक्रम है उसका जो डेटा है वो अलग से आपको दिया जा रहा है। 2023 में जल की पहुंच जो है वो 63% घरों में हो गई है और
हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा जो है दोस्तों मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा जा चुका है। कब तक जो है हर घर जल उपलब्ध कराना है? 2024 तक। और ऐसा पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और पहला ऐसा जिला कौन बन गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। बुरहानपुर पहला हर घर जल जिला बना है, याद रखिएगा, बुरहानपुर। FAO एक्सीलरेटर प्रोग्राम दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। इसके तहत फार्मर्स फ्रेम जोन नाम का एक स्टार्टअप है, इसको चुना गया है। और ये स्टार्टअप है कहाँ का? केरल का है। काम क्या करता है ये? हर्बिसाइड फ्री फसलों का उत्पादन करता है। हर्बिसाइड तो दोस्तों खरपतवार होता है, यहाँ पर होना चाहिए था पेस्टिसाइड होना चाहिए था, इसमें सुधार कर लीजिएगा, पेस्टिसाइड। इसीलिए इसको इस प्रोग्राम के तहत चुना गया है। फाओ की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, याद रखिएगा। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है और किससे संबंधित है? लक्षद्वीप में जो है होम गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। काम उद्देश्य इसका क्या है कि जो होम गार्डनिंग है उसको बढ़ावा देगा और उसके लिए सरकार जो है वो फ्री में बीज उपलब्ध कराएगी। होम गार्डनिंग का मतलब घर पे ही सब्जी उगाना और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उगाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप जो है वो द्वीपीय है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ भूमि का मतलब एक तरह से कहें तो अभाव है, अतिरिक्त भूमि का। तो इसीलिए न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट सरकार ने वहाँ पर शुरू किया है। मर्सर एक कंपनी है दोस्तों, उसने एक जारी की है क्या? सर्वे जारी किया है कास्ट ऑफ लिविंग के नाम से, और उसमें पहले स्थान पर किस शहर को काबिज बताया है? हांगकांग को। और भारत में ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों? तो मुंबई। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी के मामले में मुंबई पहले स्थान पे है। मतलब इन दो शहरों में जो है रहने के लिए ज़्यादा कास्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पर जो है मुंबई को 147वीं रैंक मिली है, याद रखिएगा। पहली रैंक हांगकांग को मिली है। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव दोस्तों पहला सम्मेलन है, याद रखिएगा। कहाँ? प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान कहाँ है? दिल्ली में है। मोदी जी ने इसको संबोधित किया और उद्देश्य इसका क्या रहा है? जो सिविल सेवक हैं उनको उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रेरित करना। दोस्तों भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, याद रखिएगा। तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किसने इसकी अध्यक्षता की? मोदी जी ने। शक्ति योजना दोस्तों कर्नाटक में स्टार्ट की गई है, महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित है। माउंट मेयोन जो है दोस्तों ज्वालामुखी है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर विस्फोट हुआ है। इसमें कहाँ का है? फिलीपींस का है, याद रखिएगा। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या था? पोपोकाटेपेटल, अजीब नाम है, इसको याद रखिएगा। पोपोकाटेपेटल एक ज्वालामुखी है। कहाँ? मैक्सिको। यहाँ पर भी क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है, आपको याद रखना है। फिर है कारी ईसाद, क्या है? एक आम की प्रजाति है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? कर्नाटका का है। और कर्नाटका में एक स्थान है अंकोला, वहीं पर इसका उत्पादन होता है। जीआई टैग की बात करें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है कि यूरोपियन कमीशन ने जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग दिया है। किसने? यूरोपियन यूनियन ने दिया है। किसको दिया है भाई? कांगड़ा की चाय को दिया है। कांगड़ा की चाय कहाँ ये उगाई जाती है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में, याद रखिएगा।
UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। काम क्या करना है? आधार से संबंधित सारी गतिविधियों का विनियमन करना। इसका CEO किसे बनाया गया है? अमित अग्रवाल को बनाया गया है। और ये UIDAI, जिसको मैं उदई भी बोल देता हूँ, किसके अधीन काम करता है? तो मेइती के अधीन काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अधीन काम करता है। अमित अग्रवाल इसके CEO बनाए गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, और इस बार इसकी थीम क्या है? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा एंड गिव लाइफ, ये इसकी थीम रखी गई थी। ब्लड ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो O ग्रुप जो है, जो आपको सूरज के समान दिखता है, सूरज क्या करता है? किरणें देता है पूरे संसार को। तो O समूह जो है दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है, इसको सभी को दिया जा सकता है। और AB जो है सर्वग्राही। A जो है B को अपने पास बुलाता है। कैसे याद रखेंगे? A जो है B को बुलाता है, कहता है AB इधर आओ। तो ये जब बुलाए कि AB इधर आओ, मतलब ये जो है सर्वग्राही है। सब इस तरह का यदि ब्लड ग्रुप है किसी पेशेंट में, तो उसको किसी भी ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता है। तो AB मतलब बुलाता है, AB बुलाता है और O देता है, ऐसे याद रखिएगा। सागर समृद्धि दोस्तों एक पोर्टल है, जहाज रानी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। जहाज रानी मंत्रालय दोस्तों, कौन इसके मंत्री हैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जहाज पर लेटकर सर्बानंद कौन लेता है? सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोते हुए लेते हैं जहाज पर। कौन? सर्बानंद सोनेवाल। ड्रेजिंग की मॉनिटरिंग करना। ड्रेजिंग दोस्तों क्या है? जो समुद्री गाद है, जो कचरा उसमें जमा हो जाता है तलहटी में, तो उसको साफ करने के दौरान जो अभियान चलाए जाते हैं, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। फिर है विज्ञान विदुषी कार्यक्रम दोस्तों, जो PhD में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो महिलाएं हैं उनको PhD करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने इसको शुरू किया है दोस्तों। एक और पहल है ऐसी ही, स्टेम पहल, जो कि 2020 में लॉन्च की गई है। फुल फॉर्म इसकी क्या है? S का मतलब साइंस है, T का मतलब टेक्नोलॉजी है, E का मतलब इंजीनियरिंग है, और M का मतलब मैथमेटिक्स है। इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना स्टेम का उद्देश्य है, याद रखिएगा। 2020 में शुरू की गई स्टेम पहल। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव जो है दोस्तों, ओडिशा में मनाया गया, आयोजित किया गया, और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ओडिशा ने, और दूसरे स्थान पर कर्नाटका रहा है। KNT का मतलब कर्नाटक है, और ODI का मतलब ओडिशा। इवोल्व जो है दोस्तों क्या है? एक मिशन है, सिडबी ने शुरू किया है। EV MSME विनिर्माताओं को ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं, उनका निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको ऋण देना इस मिशन का उद्देश्य है, याद रखिएगा। सिडबी की बात करें तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ये जो है MSMEज को ऋण प्रदान करता है। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में ना होकर कहाँ है? लखनऊ में। मुंबई में नहीं है, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है। इसमें दोस्तों इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? भारत 30@30। भारत को जो है, भारत में 30% इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनका चलन कब तक करना है? 2030 तक। यही इसका मतलब है, भारत 30@30। इसमें और कौन सहयोग कर रहा है दोस्तों? नीति आयोग कर रहा है और वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, याद रखिएगा।
गोलमेज सम्मेलन दोस्तों इतिहास वाला नहीं है, ये एक नया सम्मेलन है जो पहली बार आयोजित हुआ है। उद्योग संघों का ये सम्मेलन है दोस्तों। इंडिया और न्यूजीलैंड, इन दो देशों के संघों के बीच संघों ने इसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन किया, भागीदारी की। और आयोजन इसका कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ावा देना है। भारतीय उद्योग संघ दोस्तों कौन कौन से हैं? फिक्की हो गया है और CII हो गया है। ये भी उद्योग संघ के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही उद्योग संघ न्यूजीलैंड के थे, तो ये उद्योग संघ और न्यूजीलैंड के दोनों पास पास बैठे और किस तरह से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए इस पर चर्चा की। विंड हाक दोस्तों क्या है? नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया क्या है? नामीबिया एक अफ्रीकी देश है। आप लोगों ने इसको खूब सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में कब चर्चा में रहा? जब वहाँ से चीते लाए गए थे और उनको कहाँ छोड़ा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो इंडिया और नामीबिया के पहले संयुक्त आयोग की बैठक दोस्तों कहाँ हुई? विंड हाक में, जिसकी सह अध्यक्षता S जयशंकर ने की है। इस सवाल को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। BSF के महानिदेशक दोस्तों कौन बनाए गए हैं? नितिन अग्रवाल। और BSF की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, BD का मतलब बांग्लादेश, इन तीनों की सीमाओं पर ये तैनात रहती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। फिर है कोमोडो दोस्तों क्या है? एक बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, मतलब नौसेनाएं इसमें शामिल होंगी। बहुपक्षीय का मतलब एक से अधिक देश इसमें शामिल होंगे, भारत भी शामिल होगा। और भारत का जो युद्धपोत है INS सतपुड़ा, वो इसमें हिस्सा लेगा। अगला सवाल, आयोजन इसका कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। ऐसे ही दोस्तों कौन सी दो अभ्यास हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये भी याद रखिएगा। बात करें इंडोनेशिया की राजधानी, तो पहले तो जकार्ता थी, लेकिन अब जो है दोस्तों क्या हो गई है? नुसंतारा, याद रखिएगा, नुसंतारा। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 कौन मनाता है दोस्तों? WHO मनाता है। इसकी थीम इस बार क्या रखी गई है? जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई दोस्तों, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो वायलेंट पैदा होता है। ये जो है डॉक्यूमेंट्री का नाम है, इसको पुरस्कार दिया गया इस फेस्टिवल में। डायरेक्टर इसके कौन है दोस्तों? तो वंदिता सहरिया इसकी डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। ग्रीन एप्पल अवार्ड दोस्तों कौन देता है? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन देता है, जो कि लंदन में है। और पहला राज्य इस अवार्ड को प्राप्त करने वाला कौन बना है? TLG बोले तो तेलंगाना। इसकी 5 इमारतों को यह पुरस्कार दिया गया है जो ग्रीन एनर्जी से रेगुलेट होती हैं। अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों, इसको रोला गेरोस कप भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन सिंगल एकल का खिताब जो है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष वर्ग में, जो कि सर्बिया के हैं। और इगा स्विएटेक जो है दोस्तों पोलैंड के हैं, उन्होंने महिला वर्ग में जीता है, याद रखिएगा। फिर है इकबाल मसीहा दोस्तों, यह पुरस्कार का नाम है, ठीक है। किस लिए दिया जाता है? बाल श्रम को रोकने के लिए दिया जाता है, USA देता है। ललिता नटराजन जो कि तमिलनाडु की हैं और तमिलनाडु में भी चेन्नई की हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, इकबाल मसीहा। तो विकल्प में दिया जा सकता है कोई खाड़ी देश भी, और कहा जाएगा कि इकबाल मसीहा पुरस्कार कौन देता है, तो कंफ्यूज होकर खाड़ी देश मत मार के चले आना, USA देता है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों पूर्वोत्तर का पहला ईट राइट स्टेशन बना है, सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला। मतलब इस स्टेशन पे जो खाना दिया जाता है वो राइट दिया जाता है, मतलब पोषण युक्त और जो खाने से संबंधित गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। फसाई का ये सर्टिफिकेट होता है, फूड सिक्योरिटी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको देता है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। एमआरएफ आप सभी जानते होंगे, गाड़ियों में आपकी बाइक वगैरह में टायर जो लगे रहते हैं उन्हीं का निर्माण करती है टायर कंपनी है दोस्तों। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसका एक शेयर जो है 1 लाख की कीमत का बिका है, याद रखिएगा। और बीएसई में ये सूचीबद्ध है। आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो है दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है, और एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। इनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये सूचीबद्ध है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है। इसका जो सूचकांक है उसको क्या कहते हैं? सेंसेक्स, ये भी याद रखिएगा, सेंसेक्स। और जो एनएसई का सूचकांक है तो वो क्या है? निफ्टी। एनएसई का सूचकांक निफ्टी है, याद रखिएगा। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं। इंडियन जियोग्राफिकल सर्वे एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो है अति उत्तम संस्थान का दर्जा दिया गया है कहाँ का? एचबीडी बोले तो हैदराबाद का है, याद रखिएगा। हैदराबाद दोस्तों, इसको और कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रीन सिटी होने का अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखिएगा, ग्रीन सिटी। और बर्ड ट्री सिटी का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? मुंबई को। ग्रीन सिटी हैदराबाद और बर्ड ट्री सिटी जो है मुंबई को। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023 जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ, इंडिया ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया रहा है। इसी को हरा के इसने इस कप को जीता है, याद रखिएगा। सिप्री ईयर बुक 2023, सिप्री आप लोग जान ही रहे हैं, एक ऐसा संगठन है जो हथियारों से संबंधित डेटा को जारी करता है। इसने क्या कहा है कि जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं वो वर्तमान में 9 हैं। उनमें कौन कौन है? रूस के पास सर्वाधिक हथियार हैं परमाणु, जिसके पास लगभग 4000 से ज़्यादा हैं। यूएसए दूसरे स्थान पे है। फिर कौन कौन है? फिर जो है क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया गया है, बस क्रम के आधार पे आपको 2 ही याद रखने हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर यूएसए के पास हैं। फिर कौन कौन है? यूके हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया है। तो ये 5 देश जो हैं दोस्तों कौन से हो गए हैं? जो यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें शामिल होने वाले स्थायी देश। तो 5 तो स्थायी देश हो गए, परमानेंट मेंबर। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल। इंडिया के पास 164 हथियार हैं, याद रखिएगा। तो कुल 9 देश हैं। स्पेयर द एयर दोस्तों एक रिपोर्ट है, किसने जारी की है? ग्रीन पीस इंडिया ने। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है दोस्तों, और इसने जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है किसे बताया है? बेंगलुरु को। तो जहां इसका हेडक्वार्टर है वही शहर जो है सर्वाधिक प्रदूषित है। ग्रीन पीस इंडिया से याद आया दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? एम्स्टर्डम। ये भी याद रखिएगा, पीसीएस में ये सवाल पूछा गया है। एम्स्टर्डम दोस्तों किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। एक्वेरियन दोस्तों क्या है? एक अभ्यास है, किसके बीच? इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित हुआ। इंडिया बीएस मालदीव, MLD का मतलब मालदीव। कहाँ आयोजन हुआ? तो UKD बोले तो उत्तराखंड में आयोजन हुआ। द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। राज्य महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कृषि से संबंधित है और धरती माँ से संबंधित है। रज दोस्तों, रज का मतलब रजस्वला स्त्री से, जैसे रजस्वला स्त्री हो जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब स्त्री रजस्वला होती है तो 3 से 4 दिन जो है उसको घर के कामों से अलग रखा जाता है। तो ऐसे ही जो रजस्वला होने के दिन हैं धरती माँ के, उन दिनों धरती पर हल नहीं चलाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है उड़ीसा में मनाए जाने वाले इस त्यौहार के पीछे, महोत्सव के पीछे। एक्वेरियन आपको बता ही दिया, इंडिया और मालदीव के बीच। इससे पहले दोस्तों एक था अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच हुआ। कहाँ? मालदीव में, आपको पिछली क्लास में बताया है।
इंडिया का पहला डाई मेथाइल ईंधन चलित ट्रैक्टर दोस्तों किसने बनाया है? यूपी वाले रट लें, IIT कानपुर ने बनाया है। KNP का मतलब कानपुर है और ट्रैक्टर का नाम है टैफी। डिजिटल भुगतान दोस्तों के मामले में इंडिया पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और इंडिया ने ही अपनी रिपोर्ट जारी की और उसी में ये आंकड़ा दिया है। कुल विश्व का, संपूर्ण विश्व का 46% डिजिटल भुगतान भारत में होता है, याद रखिएगा। गैर संचारी स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023। गैर संचारी का मतलब ऐसे रोग जो एक दूसरे से ना फैलने वाले हों। तो यह रिपोर्ट दोस्तों ICMR ने जारी की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जारी की है। उच्च रक्तचाप जो है दोस्तों सर्वाधिक पंजाब में है। पंजाब में सर्वाधिक उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोग हैं। मधुमेह के मामले में सर्वाधिक लोग जो हैं गोवा में हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं। जो मधुमेह रोग है जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, सर्वाधिक कम पेशेंट यूपी में है, सर्वाधिक गोवा में है। हाई ब्लड प्रेशर के सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में। वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट दोस्तों में कहा गया है कि पलायन हुआ है कहाँ से सर्वाधिक? तो चाइना से हुआ है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। आपको पता ही है लोग जाते हैं रोजगार करने के लिए दूसरे देशों में। तो सर्वाधिक पलायन हुआ कहाँ के लिए, मतलब कहाँ गए हैं लोग? तो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया। फिर है स्पेंडिंग अकाउंट दोस्तों जारी करने वाली पहली बैंक कौन बनी है? फिनो पेमेंट बैंक, जो कि मुंबई में है। स्पेंडिंग मतलब जो आप व्यय करते हैं उससे संबंधित अकाउंट जारी किया है, मतलब जो आप खर्च करेंगे उसका लेखा जोखा इस अकाउंट में रहेगा। पद्म पुरस्कार दोस्तों, इन विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? HR बोले तो हरियाणा। 10,000 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी। ग्लोबल 2000 दोस्तों क्या है? एक सूची है, फोर्ब्स ने जारी की है। फोर्ब्स आपको पता ही है, पत्रिका है और उसमें जो है शीर्ष कंपनी किसे बताया गया है? ग्लोबल 2000 में 2000 कंपनियों की सूची है, उसमें शीर्ष कंपनी JP मॉर्गन को बताया गया है। फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, USA की है। दूसरे नंबर पर रिलायंस है। ऑल ओवर रैंकिंग में 45वां स्थान मिला है। स्थान आप छोड़ भी सकते हैं। योगी जी जो है दोस्तों ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले पहले देश के CM बन गए हैं, याद रखिएगा। देश के पहले CM बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, कहाँ? बांग्लादेश में। BD का मतलब बांग्लादेश में। वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों, अजय बंगा इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 दोस्तों किसने जारी किया है? UNDP ने। UNDP एक और इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इस बार भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और जेंडर गैप जो रिपोर्ट, जेंडर गैप वर्ल्ड जेंडर गैप जो इंडेक्स है दोस्तों, रिपोर्ट है, वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी याद रखिएगा। इंसेलाइड्स दोस्तों क्या है? शनि का एक चंद्रमा है दोस्तों। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इस पर फास्फोरस की खोज की गई है। यह जानकारी किसने दी? एक कैसनी मिशन है दोस्तों, किसका? नासा का है, उसी ने ये जानकारी दी है, याद रखिएगा। इंसेलाइड्स सर्वाधिक दोस्तों उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों वर्तमान में? शनि, ये भी याद रखिएगा। इसने बृहस्पति को पीछे छोड़ रखा है, दूसरे स्थान पर बृहस्पति है। कैसे याद रखना है कि कैसनी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो कैसनी, कै और शनि को जो है शनि पढ़िएगा। तो देखिए उसके नाम में ही छिपा है कि शनि ग्रह से संबंधित है कैसनी मिशन। ऐसे जब जोड़ के इसको देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है दोस्तों। इसने क्या खोजा है? देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब आप जानते ही हैं दोस्तों, जब इस्लामिक दोस्तों वास्तुकला का उदाहरण है मेहराब। आप देखते होंगे मस्जिदों में इस प्रकार की संरचना होती है, जो दरवाजे वगैरह होते हैं, इसी को मेहराब कहते हैं, याद रखिएगा। तो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब कहाँ खोजा गया? उड़ीसा में चेंगा पहाड़ी पर खोजा गया।
जीएसआई की बात करें, हाल ही में पिछली क्लास में आपको बताया इसके जो प्रमुख हैं वो कौन बनाए गए हैं, जनार्दन प्रसाद। विज्ञान 20 सम्मेलन दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है 20 मतलब G20 की बात आ रही है, तो G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ, भोपाल में दोस्तों। इसकी थीम क्या रही है, विज्ञान को समाज से जोड़ना, याद रखिएगा। नाटो की बात करें, G20 के बारे में कई बार दोस्तों बता चुका हूँ। इस बार अध्यक्षता किसको, भारत को मिली है, और वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। और दोस्तों वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये जो है इसकी थीम है, याद रखिएगा। नाटो दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है, समुद्री पाइपलाइनें जो होती हैं दोस्तों, फिर चाहे वो केबल वगैरह हों, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जो इंटरनेट को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी बात हो, या फिर जो प्राकृतिक गैस हो, या फिर जो डीजल वगैरह या पेट्रोल पाइपलाइन हैं जो समुद्र के नीचे से आती हैं, उनकी निगरानी करने के लिए केंद्र की स्थापना की है किसने, नाटो ने। कहाँ, नॉर्थवुड में, लंदन के पास स्थित है ये जगह, यहीं पर एक केंद्र की स्थापना की है। नाटो की बात करें तो राजधानी राजधानी नहीं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 दोस्तों इसके सदस्य हैं। नया सदस्य फिनलैंड बना है, फिनलैंड जो कि झीलों का देश है। और स्टाल्टेनबर्ग जो हैं इसके अध्यक्ष हैं नाटो के वर्तमान में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दोस्तों प्रदान किए किसने, जेडी बोले तो जगदीप धनखड़ ने। क्रम चौथा है, चौथे क्रम के हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश को। दूसरे स्थान पर ओडी बोले तो ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा बना है, तो ओडिशा का गंजाम जिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार के मामले में पहला स्थान गंजाम जिले ने प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए क्यों जाते हैं दोस्तों, जो जल संरक्षण है और प्रबंधन उसमें बेहतर काम करने वाले राज्यों को दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 17 जून को। UNCCD मनाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन दोस्तों। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसका काम है दोस्तों क्या, जो मरुस्थलीकरण मतलब जो खेती की भूमि है वो धीरे धीरे मरुस्थल हो रही है, उसको रोकना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, तो वहीं पर से यह उपज के सामने आया था UNCCD। और वहीं पर दोस्तों UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों जो फ्रेमवर्क हैं ये तो एक संस्थान हो गया है, और जो UNFCCC वो फ्रेमवर्क है, दोनों पृथ्वी सम्मेलन से ही निकल के सामने आए हैं। इसकी थीम क्या है दोस्तों, हर लैंड्स हर राइट्स, इसकी थीम रही है इस बार, याद रखिएगा। नेहरू म्यूजियम जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। MQ-9 दोस्तों क्या है, USA के ड्रोन है। इंडिया खरीदेगा कितने, 31 खरीदेगा। इनको जो है प्रेडिटर या फिर हंटर किलिंग ड्रोन भी कहते हैं। यूरोपीय निबंध पुरस्कार दोस्तों 45वें क्रम का है, क्रम आप छोड़ भी सकते हैं। किसे दिया गया, अरुंधति राय को दिया गया है। इनकी एक पुस्तक है आज़ादी, याद रखिएगा। एक और पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो है इस उपन्यास के तहत इनको पहला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मतलब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार करने वाली भारत की पहली महिला जो है अरुंधति राय बनी हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 दोस्तों किसे दिया गया, गीता प्रेस को दिया गया है जो कि गोरखपुर में है। इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 125वीं जयंती पर इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इसकी गांधी जी की, इसको गांधी शांति पुरस्कार को। धनराशि जो है दोस्तों 1 करोड़ है, और गीता प्रेस ने इसको लेने से मना कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है, राइटर्स इंस्टीट्यूट। और
इसमें जो है मीडिया की विश्वसनीयता के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो सर्वाधिक विश्वसनीय मीडिया दोस्तों कहाँ की है? फिनलैंड की है। FN का मतलब फिनलैंड। भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। ग्रीस जो है सबसे नीचे है। विश्व पवन दिवस दोस्तों 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? विंड एनर्जी, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इसकी थीम रही है। और यहीं पर यह बताया गया है कि राजस्थान ने सर्वाधिक क्षमता निर्माण किया है विंड एनर्जी के मामले में। सर्वाधिक मतलब सबसे ऊपर है। सर्वाधिक क्षमताएं किस राज्य में? राजस्थान में। और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में भी दोस्तों नंबर 1 पे आ गया है, यूपी को पीछे छोड़ के। और ऊन उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने की बात आए तो गुजरात सबसे ऊपर है। ऊपर को एरो क्या बताता है कि सबसे ऊपर है। इंडिया जो है चौथे स्थान पे है पूरे विश्व में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें भारत में 2023 तक कितनी है? 168 गीगावाट। प्रोजेक्ट काटरू दोस्तों किसने शुरू किया है? IIT मद्रास ने बनाया है दोस्तों। प्रोजेक्ट काटरू तैयार किया है। काम क्या है? मोबाइल वायु प्रदूषक की निगरानी करेगा ये प्रोजेक्ट। मोबाइल मतलब चलते फिरते वायु प्रदूषण को मापना। कहीं भी जाएंगे एक ऐसी डिवाइस होगी जो आपको बताती रहेगी कि किस क्षेत्र में कितना वायु प्रदूषण है। तो प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास से संबंधित है। और पिछली क्लास में आपको बताया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें समग्र रूप से IIT मद्रास पहले स्थान पे है। पहला हिंदू अमेरिकी सम्मेलन दोस्तों USA में मनाया गया। कैपिटल हिल्स में इसका आयोजन हुआ। इस पर सामूहिक चर्चा हुई दोस्तों। किस मामले पर लेकर सामूहिक चर्चा हुई? जो हिंदू और अमेरिकी लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हुई। तो इतना याद रखिएगा कि पहला हिंदू अमेरिकी सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो USA के कैपिटल हिल्स में। कृषि सेज परियोजना स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है दोस्तों गेवान देश के लिए लॉन्च की गई है। पहली बार लॉन्च की गई है। नई दिल्ली से लॉन्च की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की जो कि शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों। विकल्प में कृषि मंत्री भी रहेंगे तो कतई कंफ्यूज नहीं होना। गेवान दोस्तों कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है। ये भी याद रखिएगा। एज ऑफ कंसेंट दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट दोस्तों जापानी संसद जो है जिसको डाइट कहते हैं इसने जो है एज ऑफ कंसेंट जो है 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है। मतलब जो लड़कियों की वयस्क होने की उम्र है मतलब जब वो शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती हैं वो अब 13 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। याद रखिएगा। पहले दोस्तों भारत में 10 थी, उसको बढ़ाकर किसने 12 करवाया दोस्तों? BM मालवारी। आप इतिहास में पढ़ते होंगे BM मालवारी जी ने। तब एक एक्ट लाया गया था दोस्तों एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाया गया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसा ही एक्ट दोस्तों भारत में बहुत पहले बन चुका है जहाँ केवल 10 वर्ष पे ही विवाह हो जाता था दोस्तों। एक महिला एक बच्ची थी, बच्ची ही कहेंगे 10 वर्ष की आयु में, उसके साथ एक पुरुष का विवाह हुआ था तो फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसको लाकर वो जो आयु है उसको बढ़ाकर 10 से 12 कर दिया था। तो ऐसा अब जापान में 13 से 16 वर्ष के लिए किया गया है। 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है। 116 वर्ष बाद ये परिवर्तन हुआ है, याद रखिएगा। दुग्ध संकलन साथी दोस्तों एक क्या है? एक ऐप है मोबाइल का। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? महेंद्र पांडे ने, जो कि भारी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि डेयरी मंत्री हैं दोस्तों, इन्होंने लॉन्च नहीं किया है बल्कि महेंद्र पांडे ने लॉन्च किया है। तो कंफ्यूज करने के विकल्प में पुरुषोत्तम रूपाला भी दिए रहेंगे। उद्देश्य क्या है? देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। साइलेंट वाकर परियोजना दोस्तों, इस परियोजना के तहत 41 उपग्रह लॉन्च किए हैं दोस्तों। किसने? CHN का मतलब चाइना ने, और चाइना का आप प्रसिद्ध रॉकेट जान ही रहे हैं लॉन्ग मार्च, उसी से इसने लॉन्च किया है। तो चाइना ने 41 उपग्रह लॉन्च करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। बात करें अब तक सर्वाधिक
उपग्रह किसने लॉन्च किए? स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 143। उसके बाद भारत का स्थान है इसरो का, जिसने PSLV C-37 के तहत 104 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो पूरे विश्व की बात आए तो स्पेस एक्स, दूसरे नंबर पर इसरो और तीसरे नंबर पर चाइना। स्पेस एक्स का आप रॉकेट जानते ही हैं, फाल्कन 9। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है ये भी आप लोग जानते हैं। अरुण पोल दोस्तों क्या है? अरुणाचल का ऐप है। पोल का मतलब पुलिस से है। पुलिस की सुविधाएं जो हैं दोस्तों ऑनलाइन उपलब्ध कराना इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है। लॉन्च किसने किया है? पेमा के का मतलब पेमा खांडू, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। खान क्वेस्ट 2023 दोस्तों बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजन हो रहा है? मंगोलिया में। इंडिया भी इसमें शामिल होगा। मंगोलिया में दोस्तों एक और जो है सैन्य अभ्यास होता है नॉर्डिक एलिफेंट, इसमें भारत शामिल होता है। तो अभी कौन सा हो रहा है? खान क्वेस्ट। और नॉर्डिक एलिफेंट वो आगे पीछे होता रहता है। अभी खान क्वेस्ट हो रहा है। बात करें मंगोलिया की तो इसकी राजधानी है उलान बटोर, याद रखिएगा। गोधन न्याय योजना दोस्तों JKD का मतलब झारखंड ने इसको शुरू किया है। गाय के गोबर को जो है उर्वरक बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार जो है गाय का गोबर लोगों से खरीदेगी और उससे जो है उर्वरक बनाएगी। जल मितान युवा उद्यमी दोस्तों, युवाओं में उद्यमिता का विकास। उद्यमिता मतलब बिजनेस करने से संबंधित जो स्किल हैं उनको उसमें डेवलप करना। किसमें? युवाओं में। योजना है दोस्तों जल मितान युवा उद्यमी, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। CHG का मतलब छत्तीसगढ़ है। उद्देश्य क्या है? युवाओं के अंदर कौशल विकास करना। सतरिया फर्स्ट दोस्तों क्या है? इंडोनेशिया का उपग्रह है। इंडोनेशिया का उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। काम क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 11 से लेकर 20 जून तक का करंट अफेयर्स। और कितना ज़्यादा मार्क है अपने नाम के अनुरूप ये वो लोग भली भांति जान रहे हैं जो लगातार फॉलो करते हैं और जिन्होंने इस बार UPPCS का प्री दिया है। निबंध लेखन एक दिन में नहीं आता, उसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। एकदम सही बात है दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पेड ग्रुप चलाया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 9559434623। इस पर आप मैसेज करिए। RO में आपके लिए ग्रुप चलाया जा रहा है। आंसर राइटिंग नहीं भाई, निबंध लेखन आपको कराया जाएगा। प्रति सप्ताह एक निबंध और उसका मूल्यांकन करके ऑडियो फॉर्मेट में आपको जो भी कमियां होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो RO में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो BEO की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी हेल्पफुल होगा। साथ ही UPPCS मेंस 2023 में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी संबंधित सूचनाएं हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टारगेट करंट AK 1 2 3 इसको ज्वाइन कीजिए। यहीं पर आपको डेली क्विज मिलेगी और यहीं पर आपको PDF मिलेगी। तो दोस्तों ये क्लास कंप्लीट हुई। धन्यवाद।